Assalamu alaikum dear students. This is your chemistry period. आज फिर हम एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करेंगे. कल हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे कि रेशो किस तरह बताते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6 और इसका किस तरह से फिर इसकी हम सिंपल रेशो निकालेंगे. ये देखें C6H12O6 6 12 6 divided by 6 divided by 6 divided by 6. One ratio 2:1 यानी कि इससे हमारा क्या बनेगा C1H2O. दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड. आप कैसे बता सकते हैं कि एयर जो है वो मिक्सचर है और वाटर कंपाउंड है. वाटर इज अ कंपाउंड. नंबर 1 रीजन है बिकॉज इट इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन whereas एयर इज फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस. पानी जो है उसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं जैसे कि आपने देखा O2 यहाँ देखिए O2 प्लस H2 और ये केमिकली कंबाइन हुए ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस और वाटर बन गया. ठीक है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन है. लेकिन जो हवा है, हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, बहुत सारी गैसें हैं, वो फिजिकल मिक्सिंग हुई हुई हैं. ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गई. सेकंड रीज़न वाटर हैज़ फिक्स्ड रेशो बिटवीन मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब आपको पता है वाटर के अंदर फिक्स्ड रेशो होती है यानी कि H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. ये वाटर का जो है वो फार्मूला है, ये उसकी फिक्स्ड रेशो है. ठीक है, लेकिन एंड ऑक्सीजन whereas द एयर रेशो बिटवीन मैसेज ऑफ कंपोनेंट गैसेज नॉट फिक्स. लेकिन एयर के अंदर कोई रेशो फिक्स नहीं है कि ऑक्सीजन इतनी होगी और हाइड्रोजन इतनी होगी. ओके, अब थर्ड है वाटर हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट whereas एयर डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. वाटर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डेफिनेट है. ज़ाहिर है हम 100 डिग्री सी है बॉइलिंग पॉइंट, आप जानते हैं वाटर का. और लेकिन एयर का जो है वो कोई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट whereas वाटर एज ए कंपाउंड. ये सब रीजनिंग क्वेश्चंस हैं. एक्सप्लेन करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है लेकिन वाटर एक कंपाउंड है. अब यही वाली आपने जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख देने हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके एटम्स सेम हैं और इनका एटॉमिक नंबर सेम है और ये सिंपली डिकम्पोज नहीं हो सकते. और सेकंड रीज़न है वाटर इज कंसीडर्ड एज कंपाउंड बिकॉज इट इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. अब वाटर जो है इसको हम इसलिए कंपाउंड कंसीडर करते हैं क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिल के बना होता है और केमिकली कंबाइन होता है फिक्स्ड रेशो में. ओके, मकसद फिक्स्ड रेशो का मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है टॉपिक. किसी भी एलिमेंट के सिंबल की सिग्निफिकेंट क्या होती हैं. फर्स्ट है सिंबल्स आर यूज फॉर द एलिमेंट्स. सिग्निफिकेंस मीन्स फ़ायदा. इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या रीज़न होती है कि हम सिंबल्स यूज करते हैं, हमें इसका क्या फ़ायदा है. नंबर 1 है सिंबल आर यूज फॉर एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ द कंप्लीट नेम. पूरा नेम लिखने के बजाय हम सिर्फ सिंबल लिख देते हैं
तो ये हमारे लिए आसानी पैदा करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाइड्रोजन, इतना बड़ा हाइड्रोजन लिखने की बजाय अगर इसका सिंबल H हमें पता है तो मैं सिंपल H लिख दूंगी। इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, और ये किसी भी एटम के 1 मोल को कंसीडर करता है। मींस यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर साइड पे 2 लगा दूंगी तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। नेक्स्ट थर्ड है इट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और ये किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास बताता है। सिंबल मतलब ये जैसे H है, सिंगल H है, सिंगल H का मतलब है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास इसका है 1.009 समथिंग। ओके, और अगर मैं कहती हूँ कि 2 हाइड्रोजन है, H2 है, तो फिर जाहिर है इसका 2 पॉइंट समथिंग। ओके, ये इसका क्या बताता है, एटॉमिक मास बताता है सिंबल। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू राइट एंड अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए ये हमें हेल्प करता है, सिंबल जो है वो हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखी, ओके, सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। रीजन बताएं कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। वाई दिस? जैसे कि आपने ऊपर क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 8, उससे कुछ मिलता जुलता ही है ये भी। सॉफ्ट ड्रिंक इज मेड अप ऑफ सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट फिक्स रेशो। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कोई फिक्स रेशो नहीं है और सिंपल मिक्सिंग की गई है, एक के बाद एक चीज़ डाली गई है। लेकिन वाटर जो है वो केमिकल कम्बिनेशन से बनता है 2 एटम्स के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनकी रेशो है 1:8। अब 1:8 किस तरह आई है इसकी रेशो, ये देखें। आपने ये देखा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, ये जब मिले तो क्या बना, वाटर बना। और 1:8 इसकी किस तरह होती है, यानी कि ऑक्सीजन का मास कितना है और हाइड्रोजन का कितना है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, इसका मास 2 होगा, और ऑक्सीजन का है 816, एक ऑक्सीजन का मास होता है। अब दोनों को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी रेशो आ जाएगी 1:8। ओके, दैट्स वाई। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक हैज़ हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। सॉफ्ट ड्रिंक की हेट्रोजीनियस कंपोजिशन होती है, मकसद उसके अंदर सेम कंपोजिशन के कंपाउंड्स नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, और इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स को। वाइल वाटर हैज़ होमोजीनियस मिक्सचर। वाटर की मिक्सचर जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस है, सेम कंपोजिशन है, और इसको हम सेपरेटेड नहीं कर सकते फिजिकल मींस से, मतलब कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इनको आपने अलग अलग करना है, इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड हैं और कौन से मिक्सचर्स हैं। सबसे पहले हीलियम और हाइड्रोजन देखें। अब हीलियम एक एटम है, ठीक है। एटम का ये इसका पहचान होती है कि फर्स्ट उसका जो लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, और अगर उसका सेकंड भी अल्फ़ाबेट हो तो वो स्मॉल होगा। जैसे कि क्लोरीन आप देखते हैं Cl,